जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए मथुरा आश्रम लघु प्रवचन। महापुरुषों का संदेश इतना महत्वपूर्ण, बड़ा और सीधा होता है कि सभी जीवों को सचेत कर दे। वो कहते हैं कि यह अपना देश नहीं, जहाँ तुम फंसे हो यहाँ का रास्ता समान, यह शरीर सब दूसरे का है। श्वासों की पूंजी मिली है, जहाँ वो खत्म हुई वह आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि चलो यहाँ से, मेरा मकान खाली करो। उसको देखते ही मन बुद्धि चित्त काम नहीं करेंगे। इसीलिए यह समझाया जाता है कि दुनिया में उतना ही काम करो जितना जरूरी हो। इस शरीर में बैठकर सूरत को जगा लो। गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास करो, उनसे प्यार करो, उनके चरणों को पकड़ लो और उनसे रास्ता ले लो। उसके बाद भजन में लग जाओ। धुन सुनो, क्योंकि धुन का ही अंश सूरत है, वह उसमें मिल जाएगी। पूजा असली करो, इंद्रियों से पूजा नहीं होगी, चेतन से पूजा करो। भजन का शौक होना चाहिए। शौक होगा तो इधर से ध्यान हटेगा और अंतर में लगेगा। लोग बाहर से ढपली बजाते हैं, रामायण की चौपाइयाँ गाते हैं। ऐसी अनमोल चौपाइयों को ढपली के खाल पर उतार देते हैं। जिसने अंतर में सूरत से देखा, रामायण उसकी समझ में आएगा। बाहर गाने बजाने से कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने गेहूं बेचकर मोहल्ली गांव में लगा दिया, वो लोग इससे नहीं समझते हैं। मैंने सोचा कि सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी तो गांव वालों का, उनके बाल बच्चों का भला हो जाएगा, सबको सुविधा हो जाएगी। अच्छा काम तो अच्छा रहेगा ही, अच्छा काम करना चाहिए जिससे सबको आराम मिले। आप देखते रहिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक में परिवर्तन हो जाएगा। जो शरण में होते हैं वो हमेशा सावधान रहते हैं। उन्हें जो भी हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। गुरु ने कुछ कहा और तुमने किया नहीं, यह भक्ति नहीं है। सूरत का प्रकाश फैल गया है। जन्म जन्मांतरों से यह इतना फैल गया है कि उसे समेटना आपके बस की बात नहीं है। जब तक गुरु की कृपा ना हो जाए, सूरत जीवात्मा अपने प्रकाश को समेट नहीं सकती। जिसने अंतर में देखा, सबने एक ही बात कही कि बगैर गुरु की कृपा के कुछ नहीं होगा। हिसाब तो सबका होगा ही। आप आशा के मुताबिक कर्म करते हो, जैसा जैसा कर्म करते हो वैसा ही हिसाब होता है। मैं बिहार में जा रहा था, एक पहाड़ था, उस पर एक कीड़ा काला सा हिल रहा था। मैं बड़े ध्यान से देखता रहा। फिर मैंने वहाँ के आम ग्रामवासियों से पूछा कि तुमने इस कीड़े को देखा था? वो बोले कि नहीं। मैंने कहा कि देखो, यह मालिक का विचित्र खेल है। इस पहाड़ पर इस कीड़े के रूप में जीवात्मा को बंद कर दिया। अब बताओ, इसको कहाँ से कौन खाना देता है? वहाँ इसकी आशा बंधी रही होगी, इसलिए वहाँ ले जाकर बंद कर दिया। आप यह मत समझो कि यहाँ सब एक घाट पर है। सबके अलग अलग घाट है, अलग अलग वासनाएं हैं, अलग अलग विचार भावनाएं हैं, अलग अलग सबके कर्म हैं। चेतन धारा सबकी एक है, पर वह शब्द डोर से छूट गई है। अंदर आवाज हो रही है, लोगों को सुनाई पड़ती है। कुछ लोग अनजान में कहते हैं कि ये दिमागी बीमारी है, आवाज सुनाई देती है। मैंने उनको समझाया कि यह ऊपर की आवाज है, उधर रास्ता है ऊपर जाने का। पहले तो समझ में नहीं आता, समझाते समझाते अब
लोगों को समझ में आने लगता है तब तक बुढ़ापा आ जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अच्छा हुआ तुम जवानी में आ गए, नहीं तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में तो मोह ममता का वेग इतना तेज हो जाता है कि उसके आगे कोई वेग नहीं है। जवानी में ही समय निकालकर अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। समय तो आपको निकालना पड़ेगा। दुनिया के सभी कामों में से थोड़ा थोड़ा समय काट कर इधर देना होगा। दुनिया में कोई आनंद और सुख नहीं है, फिर भी यह मन दौड़ दौड़ कर उधर ही भागता है। बस यही है कि छाया है और उसमें क्षणिक ठंड मिल जाती है। एक सेठ थे, उनको बच्चा नहीं था। मुझसे बोले कि दया कीजिए एक बच्चा हो जाए। मैंने कहा कि मुझे अपना बच्चा बना लो, मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। सेठ बोले कि तुम तो दूर रहते हो, कैसे मेरी रखवाली करोगे। मैंने कहा कि मैं वहीं से रखवाली करूँगा, पर उनका विश्वास नहीं हुआ। एक आदमी स्वामी जी के पास आया और बोला कि मैंने सारे तीर्थ किए, पूजा पाठ किया, व्रत किया, लेकिन जब सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जीव सुनते नहीं हैं। अगर सुने और बुद्धि से सोचे तब ये समझेंगे कि भवसागर क्या है। इसीलिए तो सत्संग की जरूरत है। समझ में आ जाए तो भजन करो। जिसे तू समझाता है भजन, वो भजन नहीं। यह तो तूने ईंट पत्थरों से मंदिर बनाया और गाया बजाया। भजन तो मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में बैठकर सूरत से किया जाता है। इस मंदिर को ईश्वर ने बनाया है। इसमें चेतन जीवात्मा सच्चा भजन करती है। जय गुरुदेव। रही किनारे बैठ, महापुरुष के सत्संग में आने का, उनके कदमों में बैठने का उद्देश्य तो एक ही होता है, परमार्थ यानी जीव कल्याण। दुनिया के साजो सामान तो हमारे प्रमाद के अनुसार मिले हुए होते हैं। ये जरूर है कि जब हम महापुरुषों के पास आकर उनकी दया कृपा लेते हैं तो हमें बरकत मिलती है। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में बरकत एक नियामत है जो खर्चों को पूरा कर देता है। वैसे भी कहावत है कि जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत बिगड़ जाए बरकत खत्म हो जाती है। ये कुदरत का नियम ऐसा है जो सब पर समान रूप से लागू होता है। ये तो हुई दुनियादारी की बात, लेकिन सत्संग में आकर परमार्थ के रास्ते पर कदम रखकर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। गुरु महाराज एक हैं, उनका उपदेश एक है, ध्यान भजन कराने का रास्ता एक है, लेकिन हम समान रूप से फायदा नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों है? कमी हमारे ही अंदर है। कोई वचन सुनकर उस पर अमल करने लगता है, नाम लेकर भजन में लग जाता है, गुरु भक्ति में पकने लगता है, लेकिन हम क्यों नहीं फायदा उठा लेते हैं? कारण यही है कि दुनिया में हमारी रोने की आदत जो पड़ी है, वहीं रोना धोना लेकर हम सत्संग में बैठते हैं। मन उसी में घूमता रहता है, वचन निकल जाते हैं, ध्यान भजन में एकाग्रता नहीं हो पाती। इसीलिए कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। हम सत्संग में आते हैं, कहने को हम कहते भी हैं कि हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, लेकिन सच ये है कि परमार्थ की क ख भी हम ठीक से नहीं समझ पाते। यह हमारे पागल मन और बुद्धि के अविवेक का परिणाम है। हम चाहते हैं ही नहीं है, वहीं दुनिया की वासनाएं कामनाएं पूरी हो जाए, इसी के लिए पड़े रहते हैं। और जब देखा कि बात नहीं बन रही है तो हमारे कदम पीछे हटने लगते हैं। इससे लगता है
कि हमारे मन पर सत्संग के वचनों की चोट नहीं पड़ी, बुद्धि में वचनों का कोई असर ही नहीं हुआ। हम दिखावा चाहते हैं, लोग कहे कि हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम इसी में समय निकाल देते हैं। हम किनारे बैठ जाते हैं तो हमारी निगाह अपने ऊपर ना होकर इधर उधर जाने लगती है। वैसा वो वैसा, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसी में मन घूमता रहता है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम सब यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन तो करते हैं लेकिन आत्मा अवलोकन नहीं करते। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही मन का पागलपन है। अगर हम अपने को देखने लगे तो अपने अंदर इतनी खामियां है, इतनी कमजोरियां है कि उसको दूर करने में लग जाए तो इधर उधर देखने का समय ही नहीं रहेगा। अपने आप को ही सुधारने का, स्वभाव बदलने का, मन को रोकने का और ध्यान भजन करने का अभियान चल जाएगा। जब हम अपनी तरफ ध्यान देने लगेंगे तब धीरे धीरे सत्संग की गहराइयों में उतरेंगे, अंतर में कदम बढ़ेंगे, गुरु के जलवे देखेंगे और मन चारों तरफ से सिमटकर एक जगह रुक जाएगा। यही ध्येय सत्संग में आने का, गुरु धारण करने का और परमार्थ का है। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, आपने मन लगाकर सेवा नहीं की, आलस करते हो, मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। हम रहे ना रहे, आप सेवा करते रहो, सबसे अच्छी सेवा है यहाँ से चलने की। रहो सबके बीच में, पर अंतर में, मन में सबसे अलग रहो। जब घाट पर बैठो तो इन सब को छोड़ दो, मन सूरत को अंतर में लगा दो। इधर इन सब को पकड़े रहोगे तो उधर कैसे चलोगे। आप आशीर्वाद मांगते हो, आशीर्वाद का कोई ना कोई आधार होता है। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है यह भी तुम नहीं जानते। धक्का मुक्की करते हो, कूदा फांदी करते हो, अपना भी नुकसान करते हो, दूसरे का भी नुकसान करते हो। सब्र संतोष से बैठे रहो। मैं तो सबसे मिलता ही हूँ। महापुरुष तो चाहते हैं कि सब लोग भजन करें और अपने सच्चे घर पहुँचे, पर तुम उनकी दया को पीते नहीं हो, अपने हृदय स्थल पर उतार कर रखते नहीं हो, नासमझी में उसको फेंक देते हो, अपना नुकसान करते हो। मैं तो पहले भी सत्संग करता था, कुछ कहता था, तो इसीलिए कि सब लोग संभल जाओ, ऐसा काम मत करो। पर एक हल्ला हुआ जिसमें बहुत से साधु सन्यासी, राजनीतिक पार्टी के लोग पकड़े गए, हमको भी पकड़ लिया। हम कोई आंदोलन तो करते नहीं थे, ना कभी तोड़ फोड़ की बात की। हमारे लिए क्या, चाहे अंदर जेल रहे या बाहर, हमें तो भजन ही करना। पर हमारे प्रेमियों को दुख हुआ, उनको तकलीफ हुई, ये नुकसान हुआ। अब हमने सब बताना बंद कर दिया, तुम भी चुपचाप भजन करो, बात पतंगड़ से कुछ नहीं होगा। जब हमारी बातें और संकेत लोग नहीं समझ सके तो तुम्हारी बात क्या समझेंगे। हमने कुछ कहना बंद किया और अब सारे भाषण खत्म। आज सब लोग मेहनत ईमानदारी से कमाई करने लगे तो सारा देश, सारे परिवार सुखी हो जाए। आप देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेहनत और ईमानदारी देश के अंदर आ जाए तो देश बदल जाए, सब लोग सुखी हो जाए। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी के अधीन होकर रहो तो बड़ा अच्छा रहता है। जो काम तुमको कहा गया वह कर दिया, जो काम लेता है उसको तमाम परेशानियां रहती है। किससे क्या काम लेना है, कैसे लेना है, मेरा बड़ा अनुभव है, क्योंकि मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं। अब लोगों में तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ गई है, घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, सारे देश की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है।
नौकरी चाकरी में कामकाज में जब दखल अंदाजी होने लगती है तो अव्यवस्था बढ़ जाती है। तुम कहते हो कि हमें छुट्टी नहीं मिलती, अभी बीमारी होकर अस्पताल में भर्ती हो जाओ तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं। तुम्हें आत्म बीमारी हो गई है, तुम उसके लिए आते हो, तुम लिख दो कि हमें आत्म बीमारी हो गई, हम भर्ती हो गए। उनकी समझ में तो आएगा नहीं कि आत्म बीमारी क्या है। आप